हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कोरोना वायरस से संबंध जो आपको पता है निबंध लिख लिया, मैं बताया था कि कोरोना वायरस का निबंध और इसके अलावा 3-4 और बताया था जो इम्पोर्टेंट था। वो वीडियो आप जरूर देखिए, जो कि संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में कोरोना वायरस, इसके अलावा दीपावली था, शिक्षा अनुशासन था, उस सभी पर मैं आप ही लोग के रिकमेंड्स पे उन सभी को भी मैं निबंध लिख करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप पहले कोरोना वायरस को एक बार फिर से देख लीजिए, बिकॉज इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आप लोग का कहना है सर फिर से बताइए, तो फिर अब इसको फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके लिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, जो तरीका लिखने का, निबंध लिखने का तरीका जो है, हालांकि आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा प्रस्तावना लिखिए, इसको इससे कैसे बचाव है, इसके क्या लक्षण है ना, फिर लास्ट में उपसंहार बताइए, ये सब लिखा रहेगा। उसी के अनुसार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO, ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। मतलब अगर मानव के बाल देखा जाए, जो बाल होता है कितना पतला होता है, उसका 900 गुना छोटा होता है कोरोना वायरस। ओ माय गॉड, बड़ा खतरनाक। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल गया। छोटा बम बड़ा धमाका, सुने होंगे ना, तो इतना छोटा बम है, एकदम छोटा बम तो होता नहीं, बोलता है बहुत छोटा है, ये तो पूरा ही छोटा है, जो हम देख नहीं सकते अपने आंखों से, है ना। मतलब अपने बाल, एक बाल जो होता है उस बाल का 900 गुना छोटा होता है कोरोना वायरस। लेकिन यही छोटा जो है पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया है ना। ये प्रस्तावना आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना सारा छोटा है ना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया है। ओके, चलिए अब कोरोना वायरस है क्या, इसके बारे में बताते हैं। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस COV, जिसको बोलते हैं कोविड-19 बोलते हैं ना, COV का संबंध, या तो इसको नए भी लिखने को दिक्कत नहीं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से, ये वायरस ही है, कोरोना वायरस का एक वायरस है, और वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से, अगर उसके संक्रमण से हो जाएगा तो जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो जाती है। जुकाम होगा, छींक खांसी होगा, सर्दी होगा, उसके बाद फिर सांस लेने में तकलीफ होगी जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। हाँ जी, इस कोरोना वायरस को कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में, है ना, दिसंबर, यहाँ पे चाहे तो दिसंबर 2019 लिख सकते हैं, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। WHO क्या बोलते हैं कि कोरोना वायरस का जो लक्षण है मेन रूप से बुखार होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना। जी बिल्कुल सही है कि अब तक कोरोना वायरस को रोकने का कोई टीका, कोई वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया गया, कोई वैक्सीन नहीं खोजा गया है। ठीक है, लेकिन पूरे साइंटिस्ट, पूरे वैज्ञानिक, जो विज्ञान जो है, पूरा मेडिकल जो है, इसके पीछे मतलब लगे हुए कि आखिर ये क्या है, ये कौन सी प्राकृतिक बला आ गया है ना। चलिए, तो कोरोना वायरस क्या है, इतना सारा लिख दीजिएगा, समझ के, है ना, समझ लीजिए। मैं जो बताया हूँ, बस आपको ज़रूरत है आपको 2-3 बार इसको पढ़ने की आराम से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से आपको इसको लिख लो, है ना, और इसी को पढ़ के ऐसा पढ़ो कि लगो आप, ऐसा लगे कि आप किसी को बता रहे हो, इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। कोरोना वायरस का संबंध एक परिवार से, वायरस परिवार से, जो जुकाम से शुरू होता है और सांस लेने तक प्रॉब्लम होता है, सांस रुक भी जाता है लास्ट में, है ना। वायरस कभी नहीं देखा गया इस वायरस को, और ये चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। WHO बताता है कि बुखार, खांसी, सांस लेने, ये सब इसके लक्षण है। इस वायरस को अब तक कोई टीका नहीं खोजा गया। अगला है, इसके संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है? बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हाँ, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। मतलब व्यक्ति से ही व्यक्ति, और हर व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं संबंध रिलेटेड होते। बिना अगर व्यक्ति अलग हो जाए तो कुछ काम तो बनेगा नहीं। अगर आपको ज़िंदगी चलना है, काम बनाना है ज़िंदगी में, तो व्यक्ति से तो मिलना ही पड़ेगा। तो ये व्यक्ति से ही फैल जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रही है जितनी तीव्र गति दुनिया में
फैली थी पूरे देश में, तो चीन में थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया में ये बहुत काफ़ी फैल रही है। कोविड-19 का नाम, यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। लगभग 70 से ज़्यादा देशों में कोविड-19 जो है फैल चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो आप अगर इतना पॉइंट नहीं लिखेंगे तो एक पैरा भी लिख दीजिएगा। अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा ना, यहाँ से लेकर आपको इतना ही लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाए, लंबा हो जाएगा। चलिए वही बात को आगे बोल रहा हूँ। ये है क्या है इस बीमारी के लक्षण क्या है, इसको देख लेते हैं। बीमारी के लक्षण क्या है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है ना। जानते हैं, पहले बुखार आएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद खांसी होगा, सूखी खांसी होगी, और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ये सब समस्याएं हैं। इस लक्षण का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस, हालांकि ये सब लक्षण आम बात है। सर्दी के दिनों में तो ये सब आम बात है कि बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, मतलब किसी भी मौसम में ये तो हर किसी के साथ होते रहता है, नेचुरली है कि सर्दी होना, खांसी होना, ये सब होते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में जैसे निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, किडनी फेल हो जाना और अन्य तक यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा हो, है ना, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में वायरस में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया है तो अगर उसके पास अगर निमोनिया की बीमारी है और पहले से अगर सांस लेने की बीमारी है, या तो अगर कोई बुजुर्ग है उसको अस्थमा की बीमारी है या मधुमेह की बीमारी, तो उसको ज़्यादा अटैक करेगा, है ना। लेकिन जो स्वस्थ है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आपको मतलब किसी को अगर जानना है कि कोरोना वायरस है, उसके लिए आपको फिर चेकअप कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को बुखार हो, खांसी है, छींक हो रहा तो कोरोना वायरस, ऐसा कहते नहीं। ये तो हमेशा है, जब नहीं था तो क्या पहले नहीं होता था ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे है इसके बचाव के उपाय आपको लिखना पड़ेगा। बचाव के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, है ना। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अल्कोहल के टाइप का रहता है, हैंड रब रहता है, जिसको हाथ साफ करेंगे, जिसको हम लोग सैनिटाइजर बोलते हैं, है ना। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लेना चाहिए। ये सब तो पता है आपको, क्योंकि आपके सामने से गुजरा हुआ है। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उससे दूरी, जो व्यक्ति कोल्ड हो या फ्लू के लक्षण हो, जिस व्यक्ति को खांसी, छींक, मतलब फ्लू टाइप का हो रहा बीमारी या कोल्ड, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी है कि नहीं वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है ना। अंडे और मांस का सेवन से बचने की जरूरत है। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना है। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए ताकि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। तो मास्क पहनने का भी यहाँ पे बताया गया कि मास्क को कैसे पहनना है। कोरोना वायरस का खतरा कैसे कम करना है, कोरोना वायरस का खतरा कैसे करें कम, है ना। इसके उपाय क्या पढ़ना, उपाय लिख दीजिएगा, है ना। कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते। ज़्यादातर जो कोरोना वायरस जो फैलता है ना, जैसे कोई आदमी छींका है तो उसके नाक से जो बूंदें निकली है, बूंद निकलती है, उसमें वायरस का कुछ गुण उसमें रहता है, वायरस ही समझ लो उसमें रहता है। तो हर व्यक्ति नहीं जिसको कोरोना वायरस हो जाएगा उसमें ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो अगर किसी दूसरे आदमी पर पड़ जाता है तो फिर उसको भी खतरा है। तो इसका यही कि अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोते रहे। खांसते अगर छींकते हैं तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लीजिए, है ना। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों, नाक, मुंह को छूने से बचें। अगर आपका हाथ साफ नहीं, कुछ काम कर रहे हो तो आँख, मुंह, नाक जो है मत छूइए, है ना। अब देखो कोरोना वायरस से फैलने से बचाए। कोरोना वायरस अगर फैल रहा तो उसको बचाने का तरीका क्या है। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी, ये सब यात्रा ना करें। अब तो लेकिन सभी कर रहा है ना। मेहमान, घर में मेहमान को ना बुला, अरे बाप रे, तो मारा मारी हो जाएगा मेहमान नहीं बुलाएगा तो, है ना। अच्छा ठीक है, घर का सामान किसी और से ना मंगाएं। ऑफिस, स्कूल, सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं, है ना। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। मतलब कोरोना वायरस को संक्रमण से जो संक्रमण हो रहा, जो फैल रहा, उसको कैसे रोका जाए, ये उपाय है, ठीक है। अलग कमरे रहे, साझा रसोई या बाथरूम को लगाकर साफ करें, है ना। 14 दिनों तक ऐसे करते रहे ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे। मतलब कम से कम 14 दिन तक ऐसे, जैसे एक्चुअली ये देखा जाता है कि कोई बाहर में है वो आता है तो ऐसे इस तरह से होता है। अगर आप संक्रमित इलाके में हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर में रहें। मतलब कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोरोना वायरस का लक्षण बहुत काफ़ी दिख रहा है और आप
तो आप अगर वहाँ से निकल कर किसी और जगह गए हैं तो आपको ज़रूरत है कि कम से कम 14 दिन तक आप रूम में पैक रहें, है ना, संक्रमण से बच के रहें। या तो आपको लगता है कि मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हूँ, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना, लेकिन बहुत से सोच करके महसूस हो रहा था, लेकिन सोचना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है या कोई आदमी है जो ये सब लक्षण पाया जा रहा, खांसी हो रहा, छींक हो रहा है ना, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा, डॉक्टर ही बता दिया कि इसको मतलब ये कीजिए, तो उससे बचने की जरूरत है ना, या तो उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन करने की जरूरत है। ये सब है कोरोना वायरस को फैलने से, यही तरीका है बचाने के लिए। हालांकि अभी तक इसका कोई दवा वैक्सीन नहीं निकला है, लेकिन तरीका यही है बचाने के इसको। अब इसका नरसंहार पढ़ लेते हैं, उपसंहार है ना। लगभग 18 साल पहले सार्स, जिसको बोलते हैं सार्स वायरस से भी, सार्स एक वायरस का नाम है, सार्स वायरस से भी एक खतरा बना था। 18 साल पहले एक सार्स वायरस से खतरा हुआ था। 2003 में सार्स की जगह पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2003 में पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह कोई प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। कोरोना वायरस पार्सल चिट्टियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। शरीर के बाहर, शरीर के अंदर तो जिंदा रहेगा। तो आप यहाँ पे उपसंहार में आप लिख सकते हैं, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। हालांकि सार्स एक वायरस था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में 700 ज़्यादा लोग मतलब मौत हुई थी। और 700 तो यहाँ एक देश में, एक राज्य में ऐसा 700 देखने को मिल जाता है मौत का, या तो पूरे, या किसी कभी बहुत ऐसे देश जहाँ एक दिन में 700 केस आता है मरने का, और संक्रमित होने का तो खैर हजारों हजार केस पार हो जाता है। मेडिकल स्टार से मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इसे खरीद रहे हैं। ये मतलब उपसंहार में आप इसको लिख सकते हैं। और अगर इसमें से आप छाट के भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना बताता है कि आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट और यात्रियों के स्क्रीनिंग हो, फिर लैब में लोगों की जांच हो। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचे। अफवाह मतलब समझ रहे हैं कि झूठ मूठ के बोल दे ये अरे कोरोना है और सब पैक, उससे दूरी, बेचारा को अकेले छोड़ दिया, क्या करेगा वो। तो ये अफवाह भी बहुत उड़ रहा है। आप शुरू देखो जिस टाइम कोरोना वायरस फैला था उस टाइम आपको पता होगा कि कितना अफवाह बहुत से उड़ रहा था, कि हुआ नहीं, थोड़ा से मतलब हल्का से पता चला कि कोरोना वायरस के लक्षण है, अभी पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव आ गया बाद में। तो अभी नेगेटिव रिजल्ट आने से पहले वो एकदम हड़कंप मच गया, पूरा आदमी घर पैक, सब दरवाजा बंद, बाहर के दरवाजा बंद, यहाँ तक कि बाहर गले बंद, ऐसा हो गया था। खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो जो निर्देश जारी किया गया आपको कोरोना वायरस बचने का ये था। तो यहाँ पे आपको कोरोना वायरस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया वायरस, और आपके इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हो, बहुत अच्छे तरीके, बिकॉज आपके सामने से ये वायरस गुजरा। तो बस जरूरत है आपको ये पढ़ने की, है ना। पढ़िएगा तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और ये एक निबंध खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर आपको दीपावली या तो शिक्षा और अनुशासन और क्या था, प्रदूषण था शायद, है ना, तो इस पर भी आपको मैं निबंध प्रदान करता रहूँगा। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।